दिन भर जो आप ये शैतान को हाथ में लेके बैठे रहते हो ना, ये जो राक्षस है मोबाइल, जो आपको ये बात एहसास होने का समय ही नहीं देता असल में आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए। मतलबी बनना पड़ेगा बेटा आपको, अपने आप के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। अपन यहाँ आया है तो कुछ करके जाएगा, अपन यहाँ आया है तो मचा के जाएगा। कुछ भी हो जाए इस जीवन में अपन असफल होके नहीं मरेगा। आपने शुरुआत में कितने वादे किए थे खुद से, आज देखो आप कहाँ हो। और आपका दिल आज भी साफ है, आप चाहते हो वो चीज अचीव करें, पर आप खो गए हो डिस्ट्रैक्शंस के बीच में। और कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा आपकी। किसी को मछली दिखती है, किसी को मछली की आंख दिखती है। आपने सोचा था सिर्फ मछली की आंख देखूंगा, धीमे धीमे आपको मछली दिखने लगी, धीमे धीमे आपको घड़ियाल दिखने लगे, फिर आपको समुंदर दिखने लगा। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ बेटा क्योंकि शुरुआत में तो आपने सोचा था कि दिल में सिर्फ मेरे एक ही चीज होगी, वो होंगे कौन, मेरे मम्मी, मेरे पापा और एग्जामिनेशन, इसके सिवा कुछ नहीं सोचूंगा। क्या आपने कहा था कि हम पूरे दिल से, पूरी मेहनत से, लगन से, शिद्दत से तैयारी करेंगे, है ना। कुछ और आने ही नहीं दोगे अपने जीवन में, लॉक कर दोगे अपने पूरे दिमाग को और सिर्फ अपने गोल की तरफ। तुमने कसमें खाई थी कुछ नहीं करूंगा, खुद से वादा करता हूँ तैयारी करूंगा, 4 महीने में टूट गया तुम्हारा वादा। दैट्स द मेन प्रॉब्लम। आज देखो बेटा आपके दिल में क्या क्या है। अरे सर दोस्त को कैसे मना करें, शाम को मिलने बुलाता है। अरे सर वो बुला लेता है गेम खेलने, सर ऑनलाइन गेम खेलने जाना पड़ता है सर। अरे सर उसको बुरा लग गया तो मैं उसे हर्ट नहीं कर सकता सर मेरा दोस्त है। बेटा इस दुनिया में सबसे नाखुश इंसान वही है जो हमेशा दूसरों को खुश करने की कोशिश करता है। मतलबी बनना पड़ेगा बेटा आपको, खुद की खुशी के बारे में, खुद के भविष्य के बारे में, अपने आप के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। दिन भर जो आप ये शैतान को हाथ में लेके बैठे रहते हो ना, ये जो राक्षस है मोबाइल, जो आपको ये बात एहसास होने का समय ही नहीं देता कि आप असल में हो कौन, आप असल में चाहते क्या हो, असल में आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए। आपको एहसास नहीं होने देता, आपको समय ही नहीं देता इस चीज का। लोग आपके विचार, व्यवहार, इसको देख के रिश्ते आपसे नहीं बनाते। समाज इन सब की इज्जत नहीं करता। अब आप कहोगे किसको चाहिए समाज की इज्जत, अरे भाड़ में जाए समाज। आपको अपने माँ बाप के लिए तो पैसे कमाने हैं ना, अपनी माँ को तो एक नई साड़ी दिलानी है, पिताजी को अपनी खरीदी हुई गाड़ी में घुमाना है, अपना घर अच्छे से बनवाना है, एक इन्वर्टर लगवाना है, घर पे एसी लगवाना है, ये सब तो सोचा होगा आपने। उन सपनों को पूरा करना है किसी भी दिशा में, किसी भी दिशा में, चाहे वो नीट की तैयारी, किसी भी दिशा में बेटा आपको सीरियस होना पड़ेगा। आपको लगता है ना कि अरे यार अलग सर क्या समझेंगे यार, मेरी जिंदगी बहुत अलग है, मेरी जिंदगी बाकियों से बहुत अलग है, जो मेरे ऊपर बीत रही है वो इस दुनिया में किसी के ऊपर नहीं बीती होगी। प्रैक्टिकली बेटा ऐसा हो भी सकता है, पर हम सब वहां से निकले। आप मेरे को अपने पेरेंट जैसा मत समझो कि ये समझते ही नहीं है यार मेरी जिंदगी है। बहुत ज्यादा दिल टूटता है जब आप किसी को पसंद करो और वो आपको उतना पसंद ना करे या बिल्कुल पसंद ना करे। ज्यादातर केस में बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, बहुत ज्यादा दिल टूटता है। हमारा भी टूटा है भाई, बहुत अच्छे से टूटा है, बहुत दर्द हुआ है, पर उन सबसे आगे है, उन सबसे आगे है जीवन में हमारा लक्ष्य। अपन यहाँ आया है तो कुछ करके जाएगा, अपन यहाँ आया है तो मचा के जाएगा। कुछ भी हो जाए इस जीवन में अपन असफल होके नहीं मरेगा। ये बात अपने दिमाग में डालो। कुछ भी हो जाए अपने ऊपर निर्भर हो जाओ, अपने लिए कुछ करो, मत करो अपने माँ बाप के लिए, अपने लिए करो। एक बेहतरीन जीवन जियो। जब आज आप रोड पे बाहर निकलते हो तो आपको हर तरह के लोग दिखते हैं। कुछ ऐसे दिखते हैं जो अपने जीवन में बहुत सफल हो गए हैं, बहुत सी सुख सुविधाएं उनके पास हैं, मानसिक रूप से भी खुश हैं, सेहत भी अच्छी है, अपनी सेहत का भी ध्यान दे रहे हैं, अपने घर वालों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने भाई बहन के लिए, अपने माता पिता के लिए कुछ कर पा रहे हैं, समाज के लिए भी कुछ कर पा रहे हैं, गरीबों की भी मदद कर पा रहे हैं। और आपको एक ऐसा इंसान भी दिखता है जो जीवन से हारा हुआ है, जो परेशान हो गया है और अभी भी कहीं ना कहीं वो अपने जीवन के लिए सीरियस नहीं हुआ है, अभी भी वो प्रयास नहीं कर। बहुत सिंपल है, आप उन दोनों में से किसे चुनोगे? जाहिर सी बात है पहले वालों को चुनोगे। पर क्या आप अपने आप को इस प्रकार का बना रहे हो, इस तरह का बना रहे हो कि आप जीवन में सफल हो पाओगे? क्या आपकी ऐसी आदतें बन रही हैं? अब मुझे पता है आपके कई बार माता पिता आपको ताने मार देते होंगे कि पढ़ाई नहीं कर रहा है, तेरा ये इस बार एग्जाम नहीं निकलेगा, इस बार भी तू सेलेक्ट नहीं होगा, कोई पड़ोसी ताने मार दे रहा होगा। और बड़ा बुरा लगता है यार, बड़ा बुरा लगता है जब आपके माँ बाप आपको ताना मार के चले जाएं, इस बार भी नहीं सिलेक्ट होगे तुम, बस पढ़ाई का नाटक करते हो, ढोंग करते हो, हर बार हमेशा नाटक करते हो कि दिन भर किताब लेके बैठे हो तब भी सिलेक्ट नहीं होते। और आप एकदम मजबूर हो जाते हो कि सब कर तो रहा हूँ मैं, सारी मेहनत कर तो रहा हूँ मैं, लगा तो हूँ दिन भर पढ़ाई में। बहुत दर्द होता है यार जब आपकी गलती भी ना हो और आपके ऊपर इल्जाम भी लगे और वो इल्जाम लगाने वाला आपका कोई प्रिय व्यक्ति हो, बड़ा दर्द होता है तब। सबसे पहले तो मैं ये कहता हूँ कि आप सब अपने दिमाग से ये निकाल दो, मैं कमजोर हूँ, मैं वीक बच्चा हूँ, ऐसा नहीं बोलते हैं। आप सब बहुत अच्छे बच्चे हो, आप सब बहुत टैलेंटेड हो, जिंदगी में बहुत अच्छा कर लोगे, बहुत अच्छा कर लोगे जिंदगी में। परीक्षा की एक लिमिटेशन होती है कि नंबर ऑफ सीट्स कम है, तो अगर किसी की गलती है तो वो
हमारी सरकार की या हमारे देश की इतनी तेजी से प्रगति ना कर पाने की, जिस तेजी से हमारे देश में जनसंख्या बढ़ी है। यही मैं गलती मानूंगा। कहीं ना कहीं गलती हमारे एजुकेशन सिस्टम की है कि आप सबको इस हिसाब से ट्रेन नहीं किया गया, आप सबको बहुत सारे करियर ऑप्शन बताए ही नहीं गए कि आप कुछ और भी कर सकते थे। 22 लाख बच्चा बैठेगा और लगभग कुछ 40,000 बच्चों को सीट मिलेगी, तो कंपटीशन बहुत टफ है, सीट्स बहुत कम है, आप बहुत अच्छे हो, तो अपने ऊपर से ये गिल्ट हटा दो कि आप में कुछ कमी है। आपको यही तो लगता होगा ना, मेरी 5000 रैंक आ जाए, मेरी 500 रैंक आ जाए, और सबसे बड़ा सपना आप क्या देख सकते हो, रैंक 1 आ जाए। और इस एग्जाम के लिए आप पूरा स्ट्रेस लेते हो, परेशान रहते हो, आप कहते हो ये हो जाए तो जीवन में और कोई दुख नहीं होगा। अक्सर बच्चे ही सोचते हैं ना कि ये बस हो जाए, उसके बाद जीवन में मेरे पास कोई दुख नहीं है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, टीचर्स, पेरेंट्स और सोसाइटी, हम सब ने आप सबको, बच्चों को ये तो बहुत सिखाया कि कैसे जीवन में सफल होना है, कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे एग्जाम में फर्स्ट आना है, कितना इंपॉर्टेंट है टॉप करना, कितना इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना, कितना इंपॉर्टेंट है जीवन में पैसा कमाना। ये सब आपको बहुत सिखा। शायद हम ये नहीं समझा पाए कि कितना जरूरी है जीवन में खुश रहना, कितना जरूरी है कि जो एक जीवन आपको मानव के रूप में मिला है उसको हंसी खुशी व्यतीत करना, कितना जरूरी है कि जब कभी दिल टूट जाए, जब कभी आंखें भर आए, तो खुद को संभालना, वापस आना, किस तरह से सक्सेसफुल होना है। ये हम सब टीचरों, पेरेंट्स ने बच्चों को बहुत सिखाया, पर किस तरह फेलियर को हैंडल करना है हम लोग नहीं सिखा पाए। मैं, आप देख रहे हो, हमेशा से ये कोशिश करता हूँ और बहुत बताता हूँ कि जीवन में कभी हार नहीं माननी। आप जीवन में बहुत बार हारोगे, पर फेलियर नहीं होगी। मैंने बहुत बताई सब बातें, आगे और बताऊंगा, और ज्यादा इस पे काम करूंगा। शायद हम लोग बच्चों को ये बहुत सिखाते हैं कि जीवन में सफल होना बहुत जरूरी है, ये नहीं सिखाते कि हारने के बाद कैसे वापस आना। किसी व्यक्ति से बहुत प्रेम है, बहुत लगाव है, वो अगर छोड़ के चला जाए, दिल के टुकड़े हो जाए, तो भी खुद को कैसे संभालना। किस दिन हो सकता है माँ बाप बहुत ज्यादा डांट दें, कुछ बहुत कड़े शब्द कह दें, तो कैसे उनकी बात को दिल पे नहीं लगाना है। चाहे आपके माँ बाप हो, चाहे आपकी बीवी हो, किसी का बच्चा हो, जो भी। सबसे इंपॉर्टेंट बेटा, अब हमें ये बहुत सीखना है कि जीवन में जब बुरे पल आए, जब दर्द का पल आए, जब दिल टूट जाए, मैं एकदम समझता हूँ आपकी फीलिंग, जब कभी कभी लगता है ना कि दिल टूट गया, आंख से आंसू गिरे जा रहे और मन भी करता है रोने का। ऐसा नहीं कि कंट्रोल करना चाहते हैं आंसू, मन करता है कि रोएं, दरवाजा बंद कर दे और इस टाइम कोई बुलाए ना, किसी को फेस नहीं करना है, दरवाजा लॉक करके कमरे के अंदर सिर्फ रोना है इस समय। और खुद को कोसना है, खुद को गालियां देनी है, अपने भाग्य को, अपने लक को गाली देनी है, अपने गलतियों को गाली देनी है, खुद से परेशान, खुद से डिसअपॉइंटेड। निकल गया तो बहुत अच्छी बात, नहीं निकला तो और अच्छी बात। एक और मौका मिलेगा जीवन में खुद को प्रूफ करने का। मेरा नहीं निकला ना, प्रूफ किया ना खुद को, समय लगा थोड़ा सा। क्या मैं डिप्रेस नहीं था? क्या मैं रोया नहीं रोया? क्या मैं परेशान नहीं था? क्या मेरे बाप ने मुझे गंदे गंदे शब्द नहीं बोले, बहुत जलील किया? आज पिताजी को प्राउड है। नहीं लेना बेटा, दिल पे नहीं। मैं बार बार, मुझे नहीं किसी समझाया, मैं आपको बार बार समझाऊंगा, दिल पे नहीं। 5-10 साल देंगे, जीवन बदलेगा। दुनिया कठोर है, आपको अपनी खुशी का रास्ता खुद निकालना है। धीमे धीमे मैच्योरिटी के साथ आप भी फिगर आउट कर लोगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग यहाँ से लाइफ में थोड़े सीरियस होगे, इन सारी जंजीरों को तोड़ोगे, अपने बारे में सोचोगे।